हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक ऐसा पीएचपी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट करेंगे अकाउंट की डिटेल्स, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और बैलेंस। और फिर हम उन डिटेल्स को, उस इनपुट की हुई डिटेल्स को हम अपने पीएचपी माई एडमिन के अंदर, टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये है हमारा असाइनमेंट 7 सेट ए क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। स्टार्ट कर दिया हमारा प्रोग्राम। पहले हम यहाँ पर एक डेटाबेस है मेरा, मैंने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था सेट ए। उसके अंदर मैं एक नया टेबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा अकाउंट अकाउंट टेबल, जिसके अंदर फील्ड्स होगी। मुझे जो इनपुट लेनी है वो है अकाउंट नंबर, टाइप और बैलेंस। तो तीन फील्ड्स होगी यहाँ पर। गो। पहला यहाँ पर अकाउंट नंबर, फिर है ए टाइप, और उसके बाद है ए बैलेंस। ओके, यहाँ पर इससे मैं इंटीजर दे दूंगा और अकाउंट बैलेंस भी होगा, वो इंटीजर में आएगा। और ये वारकर 250 ये वारकर में आएगा। अकाउंट टाइप यहाँ पर प्राइमरी की दे दूंगा मैं। अब सेव। तो जब मेरा ये सेकंड टेबल क्रिएट हो गया अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर हमें फॉर्म बनाना होगा। तो मैं ये जो है index.php, इसे इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ओपन कर लिया है, ये देखिए। सपोज h और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर h आ रहा है। तो मतलब जो है मेरा index.php यहाँ पर ओपन हुआ। अब यहाँ पर मैं html लिख लूंगा पहले। html, उसके बाद बॉडी, फॉर्म, और उसका पोस्ट होगा, एक्शन होगा यहाँ पर backend.php, मेथड पोस्ट। और यहाँ पर हम इनपुट फील्ड्स देंगे। तो इनपुट *3 करूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे तीन इनपुट फील्ड्स देनी होगी, अकाउंट नंबर, टाइप और बैलेंस। तो इनपुट *3, एंटर। और ये जो है मेरी तीन इनपुट फील्ड्स आ गई यहाँ पर। एंटर, एंटर, बी आर, यहाँ पर लाइन ब्रेक और लाइन ब्रेक, और यहाँ पर BR*3, एंटर। और यहाँ पर अब इनपुट टाइप होगा इसका सबमिट। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, यहाँ पर नंबर कर लेंगे और नेम रखेंगे ए नंबर। आईडी की जगह हम देंगे प्लेस होल्डर। और यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर अब टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू अकाउंट टाइप। एक काम करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पर हम ड्रॉप डाउन दे देंगे। तो सिलेक्ट, नेम होगा यहाँ पर ए टाइप, आईडी कुछ नहीं होगी। ओके, ऑप्शन *2, अकाउंट टाइप होते हैं सेविंग और करंट, तो इसलिए *2 यहाँ वैल्यू होगी सेविंग, और यहाँ करंट, और यहाँ पर सेविंग, और फिर यहाँ पर करंट दे देना है। अब यहाँ पर नीचे होगा अमाउंट और अकाउंट बैलेंस, यहाँ पर नंबर, यहाँ नेम में होगा ए बेल, और आईडी की जगह प्लेस होल्डर, और यहाँ पर होगा बैलेंस, और फिर है सबमिट बटन। अब रिफ्रेश करूंगा मैं इसे, कि अकाउंट नंबर, सेविंग, बैलेंस और सबमिट बटन। अब सेविंग की जगह मैं करंट भी लिख सकता हूँ, तो इसीलिए ऑप्शन वैल्यू कुछ नहीं होगी, और यहाँ पर मैं दूंगा सिलेक्ट अकाउंट टाइप, कंट्रोल प्लस
अब रिफ्रेश, फिर सिलेक्ट अकाउंट टाइप, सेविंग और करंट। अब इसके बाद चलते हैं हमारे बैकएंड के अंदर। पहले तो हमें जो है ये तीन वैल्यूज को यहाँ पर इनपुट करनी है, तो डॉलर ए नंबर इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ए नंबर, फिर डॉलर ए बैलेंस इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ए बैलेंस। अब उसके बाद यहाँ पर डॉलर ए टाइप इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और हमने यहाँ पर जो लिया था ए टाइप वो हम यहाँ पर लिखेंगे ए टाइप, यहाँ ये एंड। अब हमें क्या करना है कि इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो बैकएंड को phpMyAdmin के साथ पहले कनेक्ट करना होगा हमें, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दूंगा अकाउंट टेबल और यहाँ पर डॉलर इक्वल्स टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा लोकल होस्ट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यूजर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया हमारा पासवर्ड। अब चेक करना है कि अगर कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं, तो इफ नॉट डॉलर कनेक्ट, तो फिर क्या होगा यहाँ पर एको नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस। अब चलते डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए, तो डॉलर एस डी इक्वल्स टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर SELECT सिलेक्ट अंडरस्कोर DB, डेटाबेस का नाम है यहाँ पर SET A। अब सेम ऊपर से मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर पेस्ट, और इफ नॉट कॉर्नर SD, अगर डॉलर SD नहीं है तो फिर क्या होगा यहाँ पर कनेक्टेड की जगह सिलेक्टेड डेटाबेस। ओके, अब जो है मुझे इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर परफॉर्म करनी होगी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू डॉलर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अपनी क्वेरी लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है अकाउंट, इंसर्ट इनटू अकाउंट, एंटर, टैब, वैल्यूज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये एंड। अब वैल्यूज के अंदर पहले होगा ए नंबर, तो मैं यहां पर दूंगा डॉलर ए नंबर कॉमा, फिर है हमारे पास अकाउंट टाइप जो है वेरकेर के अंदर, तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दूंगा डॉलर ATYPE अकाउंट टाइप कॉमा डॉलर, उसके बाद है अकाउंट बैलेंस। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि कहीं ये मिस तो नहीं हो गया, मतलब अगर ये क्वेरी रन नहीं कर पा रही है तो फिर इफ नॉट डॉलर क्वेरी एको नॉट inserted the record और यहां पर
एल्स echo inserted record। ओके, अब इतना जब हो गया हमारा, एरर 1 2 3, ओके परफेक्ट। 3 एरर्स है, मतलब ये 3 बार मैंने MySQL क्वेरी का फंक्शन सिलेक्ट किया, इसीलिए 3 एरर्स दिखा रहा है। अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो अकाउंट नंबर मैं रैंडम दे दूंगा 0123, टाइप होगा सेविंग, अकाउंट बैलेंस होगा सपोज 10,000, सबमिट। एक्सेस डिनाइड यूजर लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड, ओके यहाँ पर एक्सेस डिनाई कर रहा है ये, ओके क्योंकि मैंने यहाँ यूजर लिखा है इसकी जगह मुझे लिखना था रूट। अब फिर से रिफ्रेश, इंसर्टेड रिकॉर्ड। अब अकाउंट के अंदर जाके जब मैं ब्राउज करूंगा तो ये देखिए अकाउंट नंबर 123, अकाउंट टाइप सेविंग्स और अकाउंट बैलेंस 10,000। एक और बार ट्राई करके देखते हैं। 124 यहाँ पर करंट और यहाँ पर रैंडम हम कुछ भी दे देंगे, सबमिट। इंसर्टेड रिकॉर्ड यहाँ पर फिर से ब्राउज और ये 124 रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर जो मैंने 2 प्रोग्राम लिखे हैं उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।